नमस्कार दोस्तों, मैं संजय धुर्वे एमसीआई बैतूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम रीजनिंग के एक टॉपिक असमानता की बात करेंगे। टॉपिक है इनइक्वलिटी या फिर असमानता। असमानता की बात किया जाए तो अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं आपके बैंकिंग में या फिर अभी व्यापम के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं। तो इसके कुछ ट्रिक्स जानेंगे कि कैसे आसानी से असमानता के क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब सबसे पहले बात करें तो असमानता की बात करें, किसी के साथ कंपेयर भी करो तो आप तीन प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं। या तो ये व्यक्ति बड़ा है, या ये व्यक्ति छोटा है, या ये व्यक्ति बड़ा है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा रहता है। जैसे मान लो ये इधर व्यक्ति कोई है तो ये बड़ा है, और इधर व्यक्ति कोई है तो ये छोटा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखो किधर मुंह खुला है वो बड़ा है, जिधर बंद है वो छोटा है, और ए इक्वल है तो ए बराबर से इक्वल बी, या बी को यहाँ रख दो, ए को यहाँ रख दो, बात वही है। सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट, बी को मैंने पहले लिख दिया लेकिन ग्रेटर देन लेस देन लिख दिया यहाँ पे, ये बात वही है। बी को पहले लिख दिया, यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन लिख दिया, बात वही है। तो इस तरीके से हम लोग ये पता कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा। जिधर मुंह खुला है वो बड़ा, जिधर बंद है वो छोटा। अब बात करते दोनों बराबर की। तो इससे क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसे ग्रेटर देन कहते हैं, किसे लेस देन कहते हैं, किसे ग्रेटर देन इक्वल कहते हैं, किसे लेस देन इक्वल कहते हैं। सबसे पहले बात करें कि मैंने कह दिया ए बड़ा है बी से, मतलब हिंदी में लिख सकते हैं कि ए बड़ा है बी से, ठीक है, मतलब ए बड़ा है बी से। दूसरा, ए छोटा है बी से, मतलब ए छोटा है बी से। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये छोटा है बी से। अब ए बराबर है बी से, मतलब ए बराबर है बी के, बराबर है बी के, मतलब ए और बी दोनों बराबर है। अब तीसरा देखा जाए कि यहां पे लिखा रहेगा कि ए ग्रेटर देन इक्वल बी, मतलब ए बड़ा और बराबर है बी के। अब बात करते हैं ए लेस देन इक्वल बी, मतलब ए छोटा और बराबर है बी के। अब बात करते हैं कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब यहां पे क्या होगा, ए बड़ा नहीं है बी के। अब ए इज नॉट लेस देन बी, मतलब ए छोटा नहीं है बी के, छोटा नहीं है बी के, ठीक है। अब बात करते हैं ए इज नॉट इक्वल बी, मतलब ए और बी बराबर नहीं है। अब इसके बाद ये ऐसे बन सकते हैं कि ए इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल बी, मतलब ए बड़ा और बराबर नहीं है बी के, बराबर नहीं है बी के। अब बाकी ऊपर लिख रहा हूं मैं कि ए इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल बी। अब इंग्लिश में बात किया जाए तो अब इसके आगे बात करते हैं कि ए छोटा और बराबर नहीं है बी के, मतलब ए छोटा और बराबर नहीं है बी के, बराबर नहीं है बी के। अब बात करते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन बड़ा है, कौन बराबर है और कौन छोटा है, या कौन बड़ा और बराबर है। अब बात करते हैं आगे। अब आगे बात करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जनरली लिखा रहेगा और कुछ चीजें आपको बनाना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है कि मैंने लिख दिया यहाँ पे कुछ दो पार्टों में भाग दिया। मैंने सिंपल से आपको एक सॉल्विंग पार्ट बता देता हूँ जिसमें आपको दिखाई देगा, और कुछ हिडन पार्ट है जो आपको बनाना है। अब हिडन पार्ट बनाना है तो सिंपल से आपके पास लिखा है पहला कंडीशन कि ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है किससे, बी से। इसका अर्थ क्या होगा
कि ए इज नॉट छोटा नहीं है किससे, बी से, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा है। और क्या होगा दूसरा कंडीशन कि ए बराबर भी नहीं है किससे, बी से। तो ए छोटा और बराबर नहीं है किसके, बी के, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब सिंपल सा बात दूसरा, ए लेस देन बी, मतलब ए छोटा है बी से, मतलब इसमें हम कैसे बना सकते कि ए बड़ा और बराबर नहीं है किससे, बी के, क्योंकि ऑलरेडी वो छोटा है तो बड़ा भी नहीं होगा ना बराबर भी नहीं होगा। अब तीसरे कंडीशन कि ए बराबर बी, मतलब ये दोनों बराबर है, तो क्या क्या बन सकता है कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब ए इज नॉट लेस देन बी। अब ऑलरेडी दोनों बराबर है तो बड़ा भी नहीं होगा और बराबर भी नहीं होगा, सॉरी छोटा भी नहीं होगा। चौथा, अब ए ग्रेटर देन इक्वल बी, मतलब ए बड़ा और बराबर है बी के, मतलब ए क्या नहीं होगा, छोटा नहीं होगा किससे, बी से, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा भी और ये बराबर भी है। पांचवी बात किया जाए, ए लेस देन इक्वल बी, मतलब ए छोटा और बराबर है बी के, मतलब ए बड़ा और बराबर है बी के, मतलब ए इज नॉट लेस देन बी। अब उसके बाद छोटा भी है और ये बराबर भी है, तो ये क्या होगा, बड़ा नहीं होगा किसके, बी के। अब बात करते छठवा, अब उसने क्या बोल दिया कि ए बड़ा और बराबर नहीं है बी के, मतलब ए बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ए छोटा होगा किससे, बी से। अब उसके बाद देखो अगला कि ए इज नॉट लेस देन इक्वल बी, मतलब ए छोटा भी नहीं और बराबर भी नहीं बी के, मतलब ए क्या हो जाएगा, बड़ा होगा किससे, बी के। तो ऐसे आपको कुछ दिखाई देने वाले पार्ट रहेंगे, उसको आप हिडन पार्ट ऐसे बना सकते हो। अब बात करते आगे, अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं। तो क्वेश्चंस की बात करें तो दो प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं आप लोग, अब बात करते हैं कि असमानता। अब इसमें एक सीरीज बनी रहेगी, अब सीरीज बनी रहेगी तो यहाँ पे एक नियमित सीरीज रहेंगी, रेगुलर सीरीज, नियमित श्रृंखला, और दूसरा रहेगा अनियमित श्रृंखला, अनियमित श्रृंखला। अब नियमित श्रृंखला की बात किया जाए तो सिंपल सा इस तरीके से बना रखा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई, मतलब एक सीक्वेंस चल रहा है, ग्रेटर देन वाला सीक्वेंस चल रहा है, और यहाँ पे या फिर ऐसा बन सकता है ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ई, मतलब इसमें लेस देन वाला सीक्वेंस चल रहा है, मतलब एक जैसे सीक्वेंस चल रहा है दोनों क्वेश्चन में। अब मैंने पूछ लिया कि यहाँ में से सबसे बड़ा कौन है, मैंने सिंपल से लिख दिया ए ग्रेटर देन ई। हाँ, पहले वाला डायग्राम देखा जाए तो सही है कि ए बड़ा है ई से, लेकिन दूसरा देखूंगा तो दूसरा तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो ई बड़ा है तो ये गलत हो जाएगा। तो हम इस तरीके से एक जैसे सीक्वेंस बने हैं तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, मतलब एक जैसे सीक्वेंस दिख रहे हैं, तो यहाँ से मैं ये कह सकता कि ए बड़ा है किससे, डी से। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इन सबसे बड़ा कौन है, ए है। लेकिन अनियमित श्रृंखला में क्या रहेगा, इसका सीक्वेंस अलग अलग रहेगा। अब कैसे अलग रहेगा, सबसे पहला अब बात करते हैं कि मैंने कह दिया कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, अब यहाँ पे चल रहा है ग्रेटर देन वाला सीक्वेंस। अब उसके बाद लेस देन सीक्वेंस, तो मैंने लेस देन सीक्वेंस डी लेस देन ई और लेस देन एफ लेस देन जी। अब मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ सीक्वेंस ब्रेक हो गया, यहाँ तो चल रहा था ग्रेटर देन वाला सीक्वेंस, यहाँ से आ गया लेस देन वाला सीक्वेंस। अब दो पार्टों में डिवाइड हो गया, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते तो इन दोनों का रिलेशन नहीं बनता है। अब मैंने सिंपल से कह दिया, एक ऑप्शन दे देता हूँ कि ए ग्रेटर देन जी, दूसरा एक ऑप्शन दे दिया मैंने बी ग्रेटर देन एफ, ठीक है। अब देखो मैं सीधे इनको गलत करूंगा, क्यों गलत करूंगा, क्योंकि ए और बी की बात किया जाए, ए और जी की बात करते यहाँ पे सीक्वेंस ब्रेक हो रहा है, और सीक्वेंस ब्रेक होता है, सीक्वेंस ब्रेक होता है तो दोनों का रिश्ता नहीं बनता है, ठीक है। अब बनेगा अलग कंडीशन में। अब इन दोनों को मैं देखते ही मैंने क्या कर दिया, ये दोनों गलत है, मैंने सिंपल सा बोल दिया। एक और कंडीशन कि मैंने लिख दिया बी ग्रेटर देन एफ, हाँ ये सीधे गलत। क्यों गलत है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सीक्वेंस ब्रेक है। अब रिलेशन एक कंडीशन में बन सकता है। अब मैंने लिख दिया
कि आपके साथ एक ऑप्शन में दे दिए कि यहाँ एक ऑप्शन लिख दिया कि a ग्रेटर देन इक्वल f, और दूसरे ऑप्शन में लिख दिया कि a लेस देन f। अब तीनों साइन एक साथ यूज हुए, a ग्रेटर देन f एक साथ हुआ जाए या फिर a बराबर f, और दूसरे में a लेस देन f। अब कुछ तो आपको मानना पड़ेगा। अब कैसे मानना पड़ेगा? हाँ, a बड़ा है f से या a बराबर f के और a f छोटा। अब तीनों साइन एक साथ यूज हुए तो यहाँ पे केस लगेगा आइदर। अगर इसको आप गलत मानोगे तो इसको सही मानना पड़ेगा, और इसको गलत सही मानोगे तो इसको गलत मानना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में या तो केस लगता है या फिर आइदर केस लगता है। अब ना तो है तो नेदर केस लगेगा, या तो पहला सही या दूसरा है, ना तो पहला सही ना ही दूसरा। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं? हम सिंपल से सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन बना के देखेंगे नियमित श्रृंखला। और नियमित श्रृंखला की बात किया जाए तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या लिखा रहेगा? एक कथन। अब नियमित श्रृंखला की बात करते हैं तो नियमित श्रृंखला में सबसे पहले आपके पास एक कथन लिखा रहेगा, एक टाइप आएगा नियमित श्रृंखला, रेगुलर सीरीज। ठीक है। अब इसमें एक टाइप लिखा रहेगा कि एक कथन लिखा हुआ कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल d इक्वल e। अब इसमें एक ऑप्शन दे दिया, अब ये निष्कर्ष दे दिया। पहला निष्कर्ष ऐसे दे दिया निष्कर्ष कि a ग्रेटर देन d, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष दे दिया कि a ग्रेटर देन c, ठीक है। और एक और निष्कर्ष दे दिया तीसरा कि c ग्रेटर देन इक्वल e। अब बात करते हैं, अब देखते हैं कि क्या सही है या नहीं है। अब देखो a बड़ा है b से b बड़ा है c से, और इनसे बड़ा है कौन? a। अब यहाँ पे एक जैसे कंटिन्यूअस सीरीज दिख रही है या फिर नियमित श्रृंखला दिखाई दे रहा है कि a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, a बड़ा और बराबर है d के, और ये बराबर है e के। अब बात करते हैं, ये इससे बड़ा है, इनसे बड़ा a है तो स्वाभाविक सी बात है ये भी बड़ा है, सही है। ये c से भी बड़ा हो तो साफ साफ दिख रहा है ये भी सही है। और ये यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर है। मैं e को यहाँ लिख सकता हूँ, d को यहाँ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? कोई बराबर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, मान सकते, दोनों बराबर है। तो ये देखो कि दोनों बराबर है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ e, और यहाँ पे देखो कि c ग्रेटर देन इक्वल e। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, c ग्रेटर देन इक्वल e। हाँ, ऐसे बन सकते, तो a भी सही है, तीनों सही है। अब नियमित श्रृंखला की बात है तो हम ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब अनियमित श्रृंखला की बात करते हैं। एक क्वेश्चन इसका भी करके देख लेते हैं, अनियमित श्रृंखला। ठीक है। अब इसमें रहेगा सीक्वेंस ब्रेक। अब कथन दिया रहेगा, अब एक श्रृंखला बनी रहेगी कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन इक्वल d लेस देन f लेस देन g लेस देन f बराबर से i, इस तरीके से बना हुआ। अब मैंने पहला कंडीशन लिख दिया कि a ग्रेटर देन i, दूसरा लिख दिया b लेस देन g, तीसरा लिख दिया f ग्रेटर देन g। अब देखो पहला देखो कि यहाँ पे सीक्वेंस ब्रेक हो रहा, कहाँ सीक्वेंस ब्रेक हो रहा? यहाँ पे, ये देखो यहाँ से सीक्वेंस ब्रेक हो रहा, मतलब इस पार्ट का और इस पार्ट से कोई रिश्ता नहीं है। अब a और i का रिश्ता पूछा है, बिल्कुल गलत है। b और g का रिश्ता पूछा है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ तो सीक्वेंस ब्रेक हो रहा। लेकिन f और g का रिश्ता, हाँ ये देखो g से बड़ा है f है, मतलब ये सही। अब बात करते हैं इनके लिए, मैं अलग से एक और दूसरे क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है मान लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन अब मैंने लिख दिया a ग्रेटर देन इक्वल i, दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, दूसरा ऑप्शन निष्कर्ष लिख दिया यहाँ पे a लेस देन i। अब देखो तीनों साइड एक साथ यूज हो गए, तो या तो आप इसको सही मानोगे तो इसको गलत मानना पड़ेगा, इसको गलत मानोगे तो इसको सही मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको केसेस बना सकते हैं।
तो आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।